हमने अभी तक देखा था कि जब एक फैमिली में इररिलीजन अधर्म बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे पहले अगर कोई इम्पैक्ट होता है ना, तो वो स्त्रियां होती है उस फैमिली की, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होती है इंटेलेक्चुअली काफी, और बच्चे भी उतने ही इनोसेंट होते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं, तो जल्दी से इनका एक्सप्लॉइटेशन होने की चांसेस होते हैं। मतलब जो भी इनको मिलता है वो उनका फायदा उठाने में सफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम जितना भी सोसाइटी में आज तक एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसमें अगर रेशो भी देखा जाए तो विमेन का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू मेन। मेन हैव सस्टेन्ड समहाउ द एक्सप्लॉयटेशन, इमोशनली उनको इतना कोई बुद्धू नहीं बना पाया है, लेकिन बच्चों को और स्त्रियों को बहुत सक्सेस रेट मिला है जितना भी समाज ने एक्सप्लॉयटेशन किए उसमें। उसके लिए कहते हैं कि इमोशनली स्त्रियां जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और पुरुष जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली ज्यादा उनके पास ये होता है, आईक्यू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों के पास कम आईक्यू होता है। फर्क इतना है कि जिस स्त्री के पास हाई आईक्यू होगा, हाई ईक्यू भी होगा उसके पास। जन्म से ही एक स्त्री एक माता के रूप में प्रकृति ने उसको बनाया है स्त्रियों को, तो उनके हृदय में कंपैशन, मर्सी, ये ज्यादा क्वांटिटी में डाल दिया गया है, इसलिए उनके हृदय में दया भाव और कृपा भाव ज्यादा होता है। वो जिस जरूरी होता है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। अगर माता के हृदय में दया भाव और कृपा भाव नहीं होगा, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा मन को और शरीर को हानि पहुंचाते पहुंचाते बड़ा कर सकती है। जो आजकल हम देखते जा रहे हैं, जेंडर बैलेंस के चक्कर में स्त्रियां भी बहुत ज्यादा वायलेंट होती जा रही है बच्चों को बड़ा करते वक्त। उनके अंदर उनको तकलीफ भी उतनी ही होती है, लेकिन वो बहुत वायलेंटली कुछ कुछ स्त्रियां बड़ा करती है अपने बच्चों को। स्त्रियां जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, उनको ज्यादा मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उनको सपोर्ट की फीलिंग ज्यादा आ जाती है कि मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए। वही अगर सेम सिचुएशन से अगर कोई मैन जा रहा हो, पुरुष जा रहा हो, तो वो जल्दी किसी के बातों में नहीं आता और इमोशनली इन्फ्लुएंस नहीं होता। प्लस अगर वो मन से बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है, तो वो जल्दी से सपोर्ट नहीं ढूंढता। वो ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए सपोर्ट ढूंढेगा, पैसा कम पड़ रहा है तो ज्यादा कमाने के लिए सपोर्ट ढूंढेगा। प्लस अगर वो परिवार का रक्षण नहीं कर पा रहा है, तो वो सपोर्ट ढूंढेगा परिवार का रक्षण करने के लिए। तो उसके मन में बाय डिफॉल्ट ही प्रकृति ने प्रायोरिटीज अलग सेट की है, स्त्रियों के लिए सेट के अलग की है। तो हमने लास्ट टाइम के श्लोक में देखा था, बहुत क्लियरली हमने देखा था कि प्रकृति ने स्त्री को कैसे बनाया है, और इसको जितना हम अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को जान पाएंगे। अगर हमारा शरीर स्त्री का है, तो अपने आप को स्त्री समझना भी गलत है, क्योंकि हम एक जीवात्मा है, और एक जीवात्मा जो होती है वो कृष्ण की नित्य दास होती है। जिस दिन जीवात्मा को ये पता चलता है कि वो स्त्री का शरीर नहीं है या वो पुरुष का शरीर नहीं है, उस दिन वो एक बेहतर स्त्री और बेहतर पुरुष बन जाते हैं। जो अपने आप को स्त्री समझते हैं और अपने आप को पुरुष समझते हैं और उस ईगो में जीते हैं, वो अपना रोल भी ढंग से निभा नहीं पाते। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जेंडर बायस, एक दूसरे के जेंडर को लेके लड़ाई करेंगे। जैसे पुरुष कहेंगे स्त्रियों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, स्त्रियों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्यों दे हम उनको रिस्पेक्ट, ऐसा क्या करती है वो। और स्त्रियां बोलेंगे हमारा शोषण हुआ है, हमें रिस्पेक्ट दो, हमें आदर दो, हमें ये करो वो करो। ऐसे करके दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करेंगे, क्योंकि वो दोनों भी अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। तो बेसिकली मेन फॉल्ट तो यही पे है, अपने आप को शरीर समझना। एक दिन जब जीवात्मा को ये रियलाइज होता है वो शरीर नहीं है, उस दिन वो एक अच्छा बेटा बन जाता है, वो एक अच्छी बेटी बन जाती है, एक अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान बन जाता है, अच्छा सिख, ईसाई, अच्छी स्त्री, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माता, सब कुछ अच्छा ज्यादा बेटर बन जाता है वो, एज अ जो भी रोल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे का हम देखते हैं। संकरो नरकायैव, 41 श्लोक 1.41। संकरो नरकायैव, गाओ। संकटकारकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च, कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम्,
पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिंडो क्रियाः लुप्तपिण्डोक्रियः। आपके पास बुक नहीं है क्या? बुक है आपके पास? मैं शेयर करती हूँ, नहीं तो श्लोक शेयर करती हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, ठीक है? आप देख लेना। हाँ, दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ माता। हाँ। शंकरो नरकायैव शङ्करो कुलज्ञानं कुलस्य च कुलज्ञानं कुलस्य पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पतन्ति पितरो पितरो येषाम् 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 श है ना, श देखो, ये श है ना यहाँ पे, ये शाम। अगर यहाँ पे पढ़ना नहीं आता, इमीडिएटली ऊपर देख के क्लियर किया करो, ठीक है? पतंती पितरो ही ये शाम पतन्ति पितरो येषाम् पिंडोदक क्रिया उत्तपिण्डो पिंडोदक क्रिया लुप्तपिण्डो दकक्रिया पिंडोदक पिण्डोदक क्रिया। क्रियाः हाँ। शंकरो नरकायैव शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च कुलज्ञानस्य च पतन्ति पितरो हि येषाम् पतन्ति पितरो हयेषाम् लुप्तपिण्डोदक क्रियाः लुप्तपिण्डो लुप्तपिण्डोदकक्रियः। क्रिया देखो, संकरहा मतलब अनवांटेड चिल्ड्रन। लास्ट टाइम हमने देखा था ना, वर्ण संकरहा। अनवांटेड चिल्ड्रन मतलब जिनके फादर्स कौन है पता नहीं होता। ऑलराइट, जैसे हमने देखा था डॉग्स और पपीज का एग्जाम्पल देखा था। तो संकरा अनवांटेड चिल्ड्रन, बोलो। संकरा संकरा अनवांटेड चिल्ड्रन। नरकाय नरकाय मेड फॉर हेलिश लाइफ मेड फॉर मेड हेल्प। फॉर hellish life इव सर्टनली। इव certainly ये वर्ड लिख लेना, इव। पूरे भगवत गीता में ना इव बहुत बार आता है, एव, ठीक है? इव सर्टनली ऐसी अपनी एक डिक्शनरी बना लेना जिसमें रिपीटेटिव वर्ड्स आते हैं, तो आगे जाके याद भी रहेंगे। कुल ज्ञानम कुलज्ञानम ज्ञानम फॉर दोज हु आर किलर्स ऑफ द फैमिली, फॉर for दोज those हू आर किलर्स ऑफ द फैमिली। मतलब कुल का नुकसान करने वाले, कुल को खत्म करने वाले। कुलस्य कुलस्य फॉर द फैमिली, फॉर द for फैमिली च च च ऑल्सो। also। also ये च भी लिख लेना, ठीक है? संस्कृत में च का मतलब होता है ऑल्सो। ये भी बहुत बारी आता है भगवद गीता में। पतंती फॉल डाउन। पतंती पतन्ति फॉल fall डाउन। down पतन होता है, कहते हैं ना, पतन हो गया मतलब सक्सेस से फेलियर में गिर गया, या फिर बहुत अच्छा इंसान था, अचानक से कुछ गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। इसको कहते हैं फॉल डाउन होना, मतलब एक अच्छी पोजीशन से निचली पोजीशन में आना। पितरहा फोर फादर्स, पितरहा फॉर पितरः फादर्स। ही सर्टनली। he certainly ही मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना ये भी, वैसे ही मतलब सर्टनली। ओके, सर्टनली। सर्टनली मतलब पक्का। एशाम ऑफ देम, एशाम ऑफ देम। of them एशाम मतलब ऑफ देम, ये भी नोट डाउन कर लेना। दिस ऑल्सो इज अ रिपीटेटिव वर्ड। जैसे हमारे इंग्लिश में प्रोनाउंस होते हैं, वैसे इसमें कुछ कुछ वर्ड्स बार बार आते हैं। एशाम ऑफ देम। फिर लुप्त स्टॉप्ड, लुप्त स्टॉप। जैसे हम कहते हैं ना डायनासोर्स लुप्त हो गए, और डायनासोर्स की जनरेशन लुप्त हो गई। लुप्त हो गई मतलब स्टॉप हो गई, आगे बढ़ना बंद हो गई। लुप्त मतलब स्टॉप हो गई, खत्म हो गई। पिंड, पिंड पिंड
of offerings of food. of offerings of of food. offerings of food. ऑफरिंग्स ऑफ फूड, जैसे आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनको खाना ऑफर करते हैं, राइट, उसको हम पिंड कहते हैं। तो वैसे ही पिंड मतलब ऑफरिंग्स ऑफ फूड होता है। उदक मतलब वाटर, उदक वाटर। Udak water. क्रिया परफॉर्मेंसेस, क्रिया Kriya परफॉर्मेंसेस. क्रिया मतलब जो हम किसी के मृत्यु के बाद क्रिया की जाती है ना, उसको कहते हैं वैसे। सो ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की जय। An increase of unwanted population, बोलो, an increase An of increase of unwanted population certainly causes hellish life, Certainly causes hellish causes life, hellish life, both for the family both both for for the the family and for those who destroy family tradition. and and for for those those who who destroy the destroy family. family tradition. The ancestors The The ancestors ancestors of such corrupt families of such such good corrupt families families fall down fall fall down down because the performances because the because performance the performances for offering them food and water for for offering offering food and water are entirely stopped. are are entirely entirely stopped. stopped. Purport by Srila Prabhupada ki jai. According to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to forefathers of the family. This offering is performed by worship of Vishnu because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver one from all kinds of sinful reactions. Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. Thus, when remnants of prasadam food are offered to forefathers by the descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. Such help rendered to forefathers is a family tradition, and those who are not in devotional life are required to perform such rituals. One who is engaged in devotional life is not required to perform such action. Simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. As in Srimad Bhagavatam 11.5.41, it is mentioned, Devarshi Bhutapta Nirnam Pitrunam Na Kinkaro Nayam Rini Charajan Sarvatmana Yah Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Paririte Kartam. Anyone who has taken shelter of lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligations, and has taken to path in all seriousness, owes neither duties nor obligations to demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to Supreme Personality of Godhead. श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने देखा कि संकरा का मतलब क्या होता है, एक अनवांटेड पॉपुलेशन होती है। अनवांटेड मतलब ऐसे बच्चे किसी को नहीं चाहिए होते हैं पॉपुलेशन में, जो आपकी तकलीफ के कारण बनते हैं। तकलीफ एज इन पूरे समाज के नुकसान का कारण बनते हैं। ऑलराइट, सो हमने देखा कि नरकाय, नरकाय मतलब क्या होता है, ये लोग दोनों फैमिलीज के लिए नर्क क्रिएट करते हैं। जो भी अनवांटेड पॉपुलेशन होती है तो दो व्यक्ति इकट्ठे आने के बाद वो पॉपुलेशन बनती है। तो जो भी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें और जो फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक कर रहा है, उन दोनों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं ऐसी अनवांटेड पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशन ही डिस्ट्रॉय करते हैं, वो खुद अधर्म के रास्ते पे चलते हैं। वो ना कभी अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को कुछ ऑफरिंग्स देते हैं, और वो सारा ट्रेडिशन ब्रेक होता है। यहाँ पे ट्रेडिशन का मतलब बताया गया है जितने भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, गोइंग बैक 1000 पिताजीज, वहां तक जाने तक हम जब हर साल उनको ऐसे ऑफरिंग्स ऑफर नहीं करते तो वो लोग बहुत सफर करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी पीढ़ी में अगर ऐसा वर्ण संकर हो जाता है
जो विदाउट मैरिज इलिजिटिमेटली बॉर्न हुआ है। जैसे अब हमें देख रहे हैं कि अर्जुन को डर किस चीज का लग रहा है, अर्जुन को डर लग रहा है कि सारे पुरुष अगर मार देंगे हम लड़ाई में, तो उनकी जो स्त्रियां है वो वर्ण संकरहा पैदा करेगी, बिकॉज इमिजिएटली वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी इमोशनली बाकी पुरुषों से, और फिर वर्ण संकरहा पॉपुलेशन बन जाएगी, जिनको पता ही नहीं होगा कि फादर्स कौन है। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं फादर कौन है, तो उनके एक्चुअल फादर को वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, क्योंकि वो घर वालों की किसी की सुनेंगे नहीं, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो जब घर वाले बोलेंगे कि चलो चलो तुम्हारे एंसेस्टर्स को खाना खिलाना है, चलो ये खाना ऑफर करो, तो वो मना कर देंगे। और जिसके लिए भी खिलाएंगे उनको तो पता ही नहीं हु इज देयर फादर। तो जिस परिवार का, जिस माता का वो बच्चा होगा, उस माता के घर वालों का तो there is no future na, because that child is belonging to somebody else only. So even if he does, it will not benefit this family, and you don't know where that benefit is going to. So इस तरीके से क्या होता है ना, वो जिस परिवार में होते हैं उसका भी नुकसान करते हैं, और जो इंसान रीजन बनता है ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए, उसके भी सारा, उसका वो भी सारे ट्रेडिशंस ब्रेक करता है। क्योंकि जो भगवान से नहीं डरता, जो ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करता, वही ऐसे सारे काम करता है, तो उसने अपने घर वालों का भी नुकसान करना है, अपने भी एंसिस्टर्स का नुकसान करना है। तो ये लोग फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक करते हैं। ये ट्रेडिशन है विवाह करना, फिर उसके बाद प्रोजनेशन करना, ये ट्रेडिशन है। लेकिन ये लोग तो ट्रेडिशन ही ब्रेक कर रहे हैं आजकल, पूरे दुनिया में यही हो रहा है, ट्रेडिशन ब्रेक करते जा रहे हैं। वाई शुड वी मैरी, वी कैन लिव टुगेदर, क्या जरूरत है, हमारा विश्वास है एक दूसरे पे, विश्वास है तो शादी करने में प्रॉब्लम क्या है, शादी नहीं कर रहे हो इसी का मतलब आपको विश्वास नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन वो ऊपर ऊपर से बोलेंगे नहीं नहीं हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं, आजकल देखो कितने डिवोर्स हो रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टी का भी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे वैसे बड़े सारे रीजंस देते हैं, अननेसेसरी रीजंस देते हैं। बट अल्टीमेटली दीज पीपल सफर अ लॉट। ऐसा आज तक एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं देखी गई है अभी मटेरियल वर्ल्ड में भी, कि जहाँ पे ऐसे जो कपल्स रहे वो हैप्पी रह रहे हैं। शुरुआत में लगता है उनको हैप्पी हैप्पी रह रहे, लेकिन टिकते नहीं है। शादी में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, कि एक बार कोई विवाह कर लेता है तो वो ज्यादा टिकता है रिश्ता एज कम्पेयर टू ऐसे रहने वाले लोग। सो द ancestors of such corrupt families fall down because the performances for offering food and water are entirely dropped। इनके जितने भी पूर्वज होते हैं ना, इनका फॉल डाउन होता है। अब फॉल डाउन कैसे होगा, तो प्रभुपाद कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कर्म कांड के हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी हमारे फोर फादर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनको टाइम टू टाइम भोग लगाना चाहिए, उनको खाना ऑफर करना चाहिए, आइडियली खाना और पानी देना चाहिए, क्योंकि उनको उनके पितृलोक में ना खाना और पानी नहीं दिया जाता। वो पूरे डिपेंडेंट रहते हैं उनके अपने आगे की जनरेशन पे। तो सपोज हमारे 1000 टाइम्स पीछे जाओ, और तब के दादी दादा अगर अटके हैं पितृलोक में, तो वो लोग तब से उनको बस तभी खाना मिलेगा जब उनकी फैमिली यहाँ पे उनको साल में एक बार खाना खिलाएगी। हमारे यहाँ एक साल मतलब उनके यहाँ का एक दिन। तो क्या होता है, हम साल में एक बार खाना खिलाते हैं तो उनको दिन का एक मील मिल जाता है, और वो संतुष्ट रहते हैं। फिर वो वहां से ब्लेसिंग्स भी देता है डकार देके कि हाँ बहुत अच्छा दिया ना, आई ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, तुम तो मुझे जानते भी नहीं, मैं बहुत बड़ा पहले पैदा हुआ था, लेकिन इतना तुम मेरे लिए कर रहे हो, ऐसे करके दे गिव यू ब्लेसिंग्स। लेकिन जब वर्ण संकरा हो जाता है, सपोज एक फैमिली की एक जनरेशन बंद ही हो गई, किसी ने डिसाइड कर लिया अपनी मर्जी से ही ब्रह्मचारी बन गया, तो अलग बात है, वो तो बहुत ज्यादा पिछली बहुत सारी लाखों लाखों पीढ़ियों को वैकुंठ भेज रहा है। लेकिन सपोज मान लो बेटा ऐसा निकला जो बिल्कुल ही भक्ति नहीं करता, बिल्कुल ही ऐसे आध्यात्मिक चीजों में विश्वास नहीं रखता, तो वो क्या करेगा अगर उसने विवाह ही नहीं किया। अब क्या हो गया, वो खुद तो ऑफर करेगा, लेकिन उसके मरने के बाद आगे जाके ऑफर करने वाला उसकी पीढ़ी में कोई भी नहीं है ना, तो वो तो लास्ट था, तो वो खुद भी पितृलोक जाके सफर करेगा। अगर मतलब पितृलोक पहुंचा तो, पितृलोक पहुंचा तो वो खुद भी सफर करेगा, क्योंकि उसको देने के लिए खाना और पानी देने के लिए कोई नहीं है साल में एक बार, तो उसने पितृलोक में जाके भी फॉल डाउन होना है। फॉल डाउन होना मतलब वहां से गिर के वो नर्क में गिरेगा, जल्दी जल्दी अपने पापों की सजा काटने के लिए नर्क में जर्नी करेगा।
और बाकी जितने भी पिछले जितने भी जनरेशन है ना, वो सब गिरते हैं, टक 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 करके सबका नंबर लगता है फिर। इसलिए बहुत डेंजरस होता है एक नॉन डिवोटी ने विवाह ना करना और जनरेशन आगे ना बनाना। इट इज वेरी डेंजरस। विवाह ना कर, जो डिवोटी है वो अगर ब्रह्मचर्य ले लेता है तो उसको माफ है, लेकिन अगर आप डिवोटी हो, ब्रह्मचर्य भी नहीं लेना, शादी भी नहीं करनी, गृहस्थी में रहनी है, और फिर इधर उधर ऑपोजिट जेंडर से गप्पे लड़ाने हैं, या फिर शुरुआत में डिसीजन लेना है नहीं नहीं मैं किसी से बात नहीं करूंगा, और फिर छुप छुप के 10-20 साल बाद जब आप 50 साल के हो जाते हो तब इधर उधर बातें करनी, या ऐसे सारे फालतू काम करने हैं, इनकी पीछे की सारी जनरेशन्स फिर बहुत सफर करती है। वो सब गिरते हैं, हरे कृष्णा, तो वो सब गिरते हैं नीचे, नरक में गिरते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये ऑफरिंग जो होता है ना वो भगवान विष्णु को किया जाता है। तो पिंडदान कहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तो पिंडदान करते हैं। पिंडदान किसको किया जाता है? पिंडदान तो भगवान विष्णु को ऑफर किया जाता है। और भगवान विष्णु को जब मिलता है ना तो सारे ब्रह्मांड में सारे जीवात्माओं के पेट भर जाते हैं। हमें वो कथा पता है, जब द्रौपदी को एक ये दिया था, एक वेसल दिया था कि इसमें से तुम जितना चाहे खाना परोसना चाहती हो उतना परोस सकती हो, लाखों करोड़ों लोगों को भी तुम दे सकती हो, ये जो बर्तन है इसमें खाना कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब तुम खाओगी तुम्हारा पेट भरेगा ना उसके बाद ये मैन्युफैक्चर करना बंद कर देगा। अब क्या होता है, एक दिन दुर्वासा मुनि जा रहे होते हैं इधर, और इन लोगों ने, पांडवों ने तो खाना खा लिया होता है, द्रौपदी को भी भूख लगी होती है, द्रौपदी भी खा लेती है, और दुर्वासा मुनि आते हैं 10,000 शिष्यों को लेकर, एंड द्रौपदी इज लाइक मैं इनको कैसे खिलाऊंगी, कैसे खिलाऊंगी, हमारे पास अनाज नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो मैंने भी खा लिया, मेरा भी पेट भर गया, मैं कैसे दूंगी। तो कृष्णा आते हैं और कहते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी भूख लगी है, खाना दो ना। द्रौपदी इज लाइक कृष्णा ऑलरेडी मैं टेंशन में हूँ, दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, 10,000 शिष्यों को कुछ ना कुछ श्राप तो पक्का देंगे, ऊपर से आप भी आ गए, भूख लगी है, मैं कहाँ से दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब खत्म है। कृष्णा कहते दिखाओ वो तुम्हारे पास जो बर्तन है, कहते ये लो देखो खा लिया पूरा, उसमें एक छोटा सा दाना होता है, तो कृष्णा वही दाना उठाते हैं, खा लेते हैं, खाते हैं। तो दुर्वासा मुनि के सारे शिष्य वहां पे जो स्नान करने गए होते हैं ना, स्नान करने गए होते वही डकार मारने लगते हैं, दुर्वासा मुनि भी डकार मारने लगते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे पेट में इतू सी भी जगह नहीं है, यहाँ तक फुल हो चुके हैं। तो वो वही, अब उनको डर लगता है कि हम बता के तो आए हैं पांडवों को और द्रौपदी को कि हम प्रसादम पाने आ रहे हैं, आप बना के रखो, हम स्नान करके आते हैं नदी से। अब हम जाएंगे और बोलेंगे हम नहीं खाएंगे तो उनका इतना खाना वेस्ट हो जाएगा, फिर पता नहीं बड़ा गुस्सा करेंगे और रिश्ता बड़ा खराब हो सकता है। तो दुर्वासा मुनि ने शिष्यों को बोला चलो यहीं से भाग निकलते हैं, अभी तो खाने के लिए कोई स्पेस नहीं है पेट में, पता नहीं इतना हेवी हेवी क्यों लग रहा है। वो लोग वहीं से भाग गए तो बला टली। तो वैसे भगवान विष्णु को जब किसी की मृत्यु के बाद पिंडदान करते हैं तो सबसे पहले जो है भगवान को भोग लगाया जाता है विष्णु को, और उसके बाद बिकॉज ईटिंग द रेमनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू विष्णु कैन डिलीवर ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। तो जितना भी भगवान विष्णु को भोग लगाया हुआ है वही थाली जब हम अपने पूर्वजों को ऐसे ऑफर करते हैं तो उनका सारा पिछले जन्म का किया हुआ जितना भी पाप है वो कैंसल हो जाता है, सारे रिएक्शंस कैंसल हो जाते हैं, और उनको सिंफुल रिएक्शंस कैंसल हो जाते हैं, मतलब जो चांसेस होते हैं ना उन्होंने फॉल डाउन होना नर्क में, वो नहीं होता। अब क्योंकि वो पितृलोक में है, वो भी हमारे आपके और मेरे जैसे ही जी रहे हैं, तो अब तक के तो उनके सारे, जैसे आज उन्होंने खाया, डकार लगाई, विष्णु भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसादम खाया पूर्वजों ने पितृलोक में, अब तक जितने भी पाप किए हैं ना उनके पिछले जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं रिएक्शंस, लेकिन अभी भी वो जिंदा है ना पितृलोक में, वहां पे भी बैठे बैठे गॉसिप करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी की अच्छाई करेंगे, कभी भगवान का नाम लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, टाइम पास करेंगे। तो उनका भी, वो भी स्ट्रगल करता है भक्ति में, और करनी है तो करते हैं, नहीं करनी तो नहीं करते, लेकिन आगे के जो पाप है वो सफर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन पिछला तो सारा कट जाता है। ठीक है, सो समटाइम्स द फोर फादर्स में बी सफरिंग फ्रॉम वेरी सिंफुल रिएक्शंस, हो सकता है पितृलोक में भी किसी किसी को प्रॉपर बॉडी ना दी गई हो, किसी की आंखें निकाली है, कोई हैंडीकैप होके आया है,
कोई मन से ही बहुत दुखी रहता है, हमेशा हमेशा ही परेशान रहता है। तो ऐसे कई सारी परेशानियां उनको पितृलोक में होती है। किसी किसी को घर नहीं होता, किसी किसी को पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। तो जैसे पृथ्वी पे तकलीफें हैं, वैसी तकलीफें उनको भी पितृलोक में होती है। तो वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के रिएक्शंस भुगत रहे होते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उनको बॉडी नहीं दी जाती। हमारे जो पूर्वज होते हैं, कुछ कुछ पाप उनके ऐसे होते हैं, हो सकता है ना किसी ने उनकी पत्नी के पेट में बच्चा था तभी उसका गर्भपात कराया, भ्रूण हत्या करी होगी, या फिर ऐसे कुछ किसी का किसी की जमीन हड़प ली होगी, किसी को मारा होगा, चोरी की होगी, कुछ भी किया होता है, हमें क्या पता क्या किया उन लोगों ने। तो ऐसे वाले जो बहुत ज्यादा सीवियर सीवियर इनके जो गुने होते हैं, उसके लिए उनको बॉडी भी नहीं दी जाती। क्योंकि कृष्णा कहते हैं कि ये मनुष्य बॉडी मिलने के बाद अगर इतने पाप कर सकता है, खून कर सकता है, दूसरे का हक का खा सकता है, अपना हक जता सकता है दूसरे की चीजों पर, दूसरों की चीजों पर अपना हक जता सकता है, हालांकि वो चीज उसकी है भी नहीं, ना दूसरे की जमीन उसकी है, ना दूसरे का घर उसका है, फिर भी जबरदस्ती हक जताना, सामने वाले को नुकसान पहुंचाकर उसकी चीजें हड़पना। ऐसे वाला अगर शरीर मिलने के बाद काम कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं शरीर दूंगा तब भी उसने यही रिपीट करना है। तो कृष्णा उसको बॉडी ही नहीं देते, उसकी मृत्यु होने के बाद उसको बॉडीलेस बना देते हैं, मतलब भूत की तरह घूमते रहो, अब मैं तुम्हें बॉडी नहीं दे रहा, ऐसे करके पनिशमेंट मिलती है। तो हमारे पूर्वजों में कोई भूत होते हैं और किसी किसी को शरीर होता है, सब सफर कर रहे होते हैं अपने पापों के रिएक्शंस। अब जब प्रसादम दिया जाता है उनको, तो फोर फादर्स जो होते हैं ना, वो भूतों की बॉडी से भी फ्री हो जाते हैं, और बाकी सारे जो तकलीफें हो रही है पिछले जन्म के पापों की वजह से, उससे भी वो फ्री हो जाते हैं। इसलिए सच हेल्प रेंडर टू फोर फादर्स इज अ फैमिली ट्रेडिशन। दोज हु आर नॉट इन डिवोशनल लाइफ आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच रिचुअल। जो भी भक्ति के मार्ग पे नहीं है ना, उनको कंपलसरी ये हर साल करना पड़ता है। जिस साल वो नहीं करते, उस साल उनके घर पे बहुत विपदा आ जाती है। कर्मकांडी लोगों के लिए है, डिवोटीज के लिए नहीं है। लेकिन जिस घर में ये रेगुलरली नहीं किया जाता, और वो लोग कर्मकांडी है, डिवोटीज नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कृष्णा पे भी विश्वास है, बाकी डेमिगॉड्स पे भी विश्वास है, या किसी और डेमिगॉड को ज्यादा वर्शिप करते हैं और कृष्णा को ओके वन ऑफ द डेमिगॉड समझते हैं, लेकिन कृष्णा को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड नहीं समझते, तो इनको हम कहते हैं कर्मकांडी। ऐसे भी कर्मकांडी होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो कर्मकांडी वो होता है जो सिर्फ फायदे के लिए ही अध्यात्म करता है, बिना फायदे के कोई अध्यात्म नहीं करता। उस हर चीज में उसको देखना होता है, इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है, बल्कि भक्ति तो सेवा भाव होती है। लेकिन कर्मकांडियों के लिए अपने पूर्वजों को खाना खिलाना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं खिलाते तो उनके परिवार में बहुत विपदाएं आती है, परिवार टूट जाता है, वर्ण संकर होने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि ऊपर से वो लोग बददुआएं देते हैं, बैड, उनको अगर खाना ना मिले, उनको बहुत भूख लगे, तो वो बहुत ज्यादा, जैसे माँ बाप डांटते हैं ना बच्चों को, वैसे ऊपर से बहुत डांटी डांटी करते हैं कि पता नहीं इसको संस्कार दिए या नहीं दिए, इसने क्यों नहीं खिलाया, ये क्या समझता है अपने आप को, इसको क्या लगता है हमें भूखा रख के ये सुखी रहेगा, हम ये इसको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे करके वो बड़े परेशान हो के इतनी बार बोलते हैं कि इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें आ जाती है फिर। तो कर्मकांडी लोगों को ये सब फॉलो करना पड़ता है। बट वन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल लाइफ, अब जो भक्ति मार्ग में पूरी तरह बिजी कर चुका है अपने आप को, उसके लिए ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है। वो नहीं करेगा तो भी चल जाता है, क्योंकि सिर्फ भक्ति करने से ही वो अपने सारे 100,000 10,000 जितने भी पीछे जो पूर्वज है ना, उनको वो मुक्त करने की शक्ति रखता है। एक भी शुद्ध भक्त अगर परिवार में आ जाए, एक भी शुद्ध भक्त, तो वो अपने सारे पूर्वजों को पितृलोक से उठाकर डायरेक्ट प्रमोशन उसका हो सकता है वैकुंठ में। उनको ना स्वर्गलोक में जाना पड़ता है, वहां से और कुछ योग साधना परफॉर्म करके कुछ नहीं। दैट इज कॉल्ड एज रियल कंपाउंड इंटरेस्ट। लोगों को लगता है ना एफडी बनाएंगे इतना परसेंट इंटरेस्ट आएगा, नहीं नहीं इसमें डालते हैं पैसे इतने मल्टीप्लाई होंगे, उनको पता ही नहीं कि स्पिरिचुअल कंपाउंडिंग कितनी औसम वर्क करती है। आपका सारा मेहनत ही वो कट डाउन कर सकती है भक्ति के लिए।
सिर्फ एक भक्त आ जाए, एक भक्त आ जाए फैमिली में, अगले 100 जनरेशन के बाद जन्मा तो भी चलेगा, लेकिन एक शुद्ध भक्त आ जाए परिवार में, उसके लिए स्वयं परिवार के किसी एक ने या किसी ने तो बहुत सीरियसली भक्ति उठानी चाहिए। और फिर आगे के कभी भी आएगा, 10,000 ईयर्स के बाद आए उसकी जनरेशन में, 1000 ईयर्स के बाद आ सकता है। मोस्टली देखा गया है कि कलयुग में तो जनरेशन आगे बढ़ती ही नहीं है। आधे से ज्यादा बुद्धू लोग, कोई शादी करने से मना करता है, शादी करता है तो बच्चे करने से मना करता है, ऐसे सारी स्टुपिडिटी चल रही होती है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में तब बहुत जनरेशन चली आती थी, 500-600 साल तक वो जनरेशन चली आएगी आएगी आएगी, ऐसे चलता था। तो ये लोग जो होते हैं, एक भी डिवोटी बन जाए ना, शुद्ध भक्त बन जाए, तो वो अपने पीछे के हजार हजार पूर्वजों को मुक्त कर देता है पितृलोक से, सीधे उनका प्रमोशन वैकुंठ में हो जाता है। इतना अच्छा फायदा है। तो भागवतम में लिखा है कि जिसने भी भगवान मुकुंद के चरणों की शरण ली है, सारे अपने धर्मों को त्याग कर, कौन से धर्म होते हैं, एक तो अपने देवताओं के प्रति धर्म होते हैं, फिर अपने जितने भी एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, उनके प्रति कुछ धर्म होते हैं, फिर ऐसे ही ब्राह्मणों के प्रति धर्म होता है, सेजेस के प्रति धर्म होता है, बाकी जीवात्माओं के प्रति धर्म होता है। धर्म एज इन उनका भला करना, ऑलराइट, उनकी सेवा करना। ये सारे धर्म जो होते हैं ना, डेमीगॉड्स के, देवी देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, बाकी जीवात्माओं के प्रति, फैमिली मेंबर्स के प्रति, और सारे फोर फादर्स के प्रति, तो इसमें से वो फ्री हो जाता है। उस भक्त को ये सारे धर्म निभाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भागवतम में लिखा गया है इन 11th कैंटो 5th चैप्टर 41 श्लोक। तो ये सारा ऑब्लिगेशन जो है ना, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है बस कृष्णा की सेवा करने से। तो ये तो ऐसे हो गया कि मतलब आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, बेस्ट कोर्स में एडमिशन ले ली, और उसके बेसिस पे आपको मोर देन 18-20 सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं सिर्फ एक डिग्री करने से। सोचो कितना एडवांटेज है। तो वैसे सिर्फ कृष्णा की सेवा करने से आपकी तो पूरे पिछले के पूर्वजों का सारा पाप कट रहा है, वो लोग वैकुंठ जा रहे हैं, और आप इतनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा धर्मों को फॉलो करने के बर्डन से बचा लेते हैं। तो सोचो कृष्णा हमारी मेहनत भी बहुत कम कर देते हैं कि कृष्णा कहते हैं मुझे शरण आ जाओ, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कहा इतनी ज्यादा लोग है, जीवात्माएं, सबकी सेवा करने के लिए घूमोगे, फिर ऋषि मुनियों के पास जाओगे, सबकी उनकी भी बहुत सारी सेवा करोगे, फिर फैमिली मेंबर्स के पास जाओगे, सबकी सेवा करोगे, फिर पूर्वजों के पास जाओगे, सबकी सेवा करोगे, फिर 33 कोटि देवी देवता है उनके पास जाओगे, उनकी सेवा करोगे। तो पूरी लाइफ यही, इतनी ज्यादा शारीरिक कष्ट लेने हैं तुमने, इतना क्यों कर रहे हो? रहने दो, तुम बस मेरे पास आओ, मेरे चरण कमलों को याद करो, मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऑफर करो, मेरा नाम लो, मुझ में और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है। तुम जब जब नाम लोगे, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी टंग पे आके डांस करूंगा, मैं तुम्हारे साइड पे खड़ा होऊंगा, तुम मेरी बातें करोगे तो मैं बहुत प्यार से सुनूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें बाकी सारा इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके भागवतम में बताया गया है कि जिसके साथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड होते हैं, ऑटोमेटिकली वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाता है। भक्त करता तो सब कुछ है, लेकिन स्ट्रेस फ्री होके करता है, ऐसे उसके लिए कुछ भी मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है। जनता श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता जी।